बाबा बंगाली, ये नाम सुनकर आपको क्या याद आता है? ट्रेन और बस के अंदर लगे वो छोटे छोटे पोस्टर जो आपको ग्रह कलेश, ऊपरी हवा, वशीकरण, भूत प्रेत, किया कराया, प्यार में धोखा, सास बहू में अनबन, नौकरी और विदेश यात्रा जैसी सभी समस्याओं का शर्तिया इलाज देते हैं। ये होते सब सिराजुद्दौला की औलाद हैं, लेकिन अखबारों से लेकर समाचारों तक बदनाम होते हैं हिंदू संत। छतरपुर जिले के बागेश्वर धाम के महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री पर भी अब अंधविश्वास और चमत्कार का आरोप लग रहा है और आरोप लगाकर उन्हें चुप कराने की कोशिश की जा रही है। हे मनुष्य, बाबा के दरबार में आओ तो घंटी बजा के आना। हेलो और नमस्कार मित्रों। बदलते समय के साथ देश की आध्यात्मिक शक्ति का रूप भी बदल रहा है। जहां भक्ति काल में संतों के हाथ में हमें संगीत के वाद्य यंत्र देखने को मिलते थे, वहीं 1857 की क्रांति में हथियार। कभी आदि शंकराचार्य के काल में संत डिप्लोमेट बन जाते हैं तो वाल्मीकि के काल में कथाकार। और आज इलेक्ट्रॉनिक और इंटरनेट क्रांति के बाद हमें संत के रूप में और संत के नाम पर अनेक तरह के प्रयोग देखने को मिल रहे हैं। सही, गलत, अच्छे, बुरे, लेकिन मिल रहे हैं। ऐसे में हर नए सुने हुए नाम को आज पहले कौतूहल, फिर विस्मय, फिर आश्चर्य और फिर शंका की दृष्टि से देखा जाता है। हमारे मीडिया का भी उसमें योगदान रहता है। ऐसे में एक नाम आता है महंत धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। मध्य प्रदेश के छतरपुर जिले के गड़ा गांव में बालाजी हनुमान मंदिर है, वहां बागेश्वर धाम दरबार लगाते हैं। उस धाम के महंत हैं धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री। बुंदेलखंड की बोली में श्री राम कथा करने वाले इस कथावाचक को देशव्यापी प्रसिद्धि तब मिली जब सोशल मीडिया पर उनके हिंदुत्ववादी व्याख्यान प्रसिद्ध होने लगे। राम मंदिर के विषय में, जातीय एकता के विषय में, कराची वुड के बहिष्कार के विषय में और हिंदू राष्ट्र के विषय में। वैसे तो सोशल मीडिया के आने के बाद ऐसे वक्ताओं की एक अच्छी खासी संख्या हो गई है। इसमें भी सभी प्रकार की वैरायटी देखने को मिल जाती है। गाली गलौच वाले भी, गूढ़ ज्ञान वाले भी, हंसी मजाक वाले भी और क्रांतिकारी वाले भी। लेकिन कोई भगवाधारी व्यासपीठ पर बैठकर अगर हिंदुत्व के सर उठाएगा, जो स्वाभाविक रूप से होना चाहिए लेकिन होता नहीं है, तो शोर तो मचेगा ही। और जैसा कि हर धर्म के प्रति बात करने वाले संत के साथ होता है, लेंस लेकर उनकी कमियां ढूंढने का काम शुरू हो गया और एक सिरा पकड़ा गया चमत्कार। अब हमारा हिंदू धर्म क्या है कि वैज्ञानिक विचारधारा पर आधारित है। बाकी मजहब क्या हैं कि अंधविश्वास पर ही टिके हैं। जहां सनातन धर्म में हर ज्ञान पर, हर ग्रंथ पर जिज्ञासावश प्रश्न उठाने की स्वस्थ परंपरा है, वहीं शांति प्रिय मजहब हो या प्रेमपूर्ण मजहब, सुकरात हो या गैलीलियो, प्रचलित परंपरा पर प्रश्न उठाने पर जान से हाथ ही धोना पड़ता है। 2 किलो चावल की बोरी से धर्मांतरण करने वालों की नौटंकी और मौलाना साहब के जादू छोड़कर शास्त्री जी में सेकुलर लोगों को अंधविश्वास दिखाई दिया। नागपुर की अंधश्रद्धा निर्मूलन समिति ने महाराज जी की नागपुर में होने वाली कथा में चमत्कार की घोषणा को चुनौती दी थी और कानूनी कार्यवाही की भी धमकी दी थी। बाबा के दिव्य चमत्कारी दरबार और भूत दरबार की चर्चा है। कहा जाता है कि वो वहां चमत्कार दिखाते हैं। 13 जनवरी तक कथा चलनी थी, लेकिन 11 जनवरी को ही समाप्त कर दी गई। इस पर आरोप लगा कि उन अंधश्रद्धा वालों के डर से जल्दी कथा का समापन कर दिया गया है। इस पर महाराज जी ने प्रतिक्रिया दी, जो कुछ इस प्रकार थी। अब जब निकल आए तो हाथी चले बाजार, कुत्ता भौंके हजार। और वो कह रहे थे कि हम 21 लाख रुपया ऐसा कुछ बता, हाँ ठटरी के बरो ले आवे, हम तो फ्री में बता दी आगे के लोग ठटरी को बरो ले आवे, हम ठटरी बाहर दे भी उसकी। ये तो चलता ही रहता है। ये धर्म विरोधी लोग हैं, जो धर्म विरोधी होते हैं। हम 7 दिन वहां झंडा गाड़ने, तब उनको बाप मर गए तो। अब इस प्रतिक्रिया पर और ज्यादा प्रतिक्रिया अंध विरोधियों की आई हैं। उनका कहना है कि किसी संत को ऐसी भाषा नहीं बोलनी चाहिए। अब भाषा में तो हमें ऐसा कुछ खराब नजर आया नहीं। जहां तक झंडा गाड़ने की बात है तो इसमें कोई आपत्तिजनक बात तो है नहीं। अब मतलब निकालने को तो कुछ भी निकाल लो। और अगर आपत्ति महाराज जी के आक्रामक तेवर पर है तो यही तो हिंदुओं को चाहिए।
क्रोध और आक्रामकता में अंतर होता है। संत को क्रोधी नहीं होना चाहिए, लेकिन समय पड़ने पर आक्रामक होना ही चाहिए। जब संत शक्ति की आक्रामकता शांत हो जाती है तो उस समाज की आक्रामकता भी क्षीण पड़ जाती है। हमारे हिंदू समाज पर चौतरफा होते हमलों को रोकने के लिए यदि कोई संत उद्वेलित होता है तो क्या गलत है? कुछ लोगों का कहना है कि एक सन्यासी को फिल्म से क्या लेना देना। क्यों नहीं है लेना देना? एक संत को हर उस बात से लेना देना होना चाहिए जो उसके समाज पर प्रभाव डालती है, चाहे वो फिल्में ही क्यों ना हो। और अब अंतिम प्रश्न। कुछ अति बुद्धिजीवी कह रहे हैं कि सब कुछ तो ठीक है, लेकिन अंधविश्वास तो गलत है ना। अब यहाँ बहुत महीन सी समझने वाली बात है। देखो, महाराज जी खुद कह रहे हैं कि वो कोई चमत्कार नहीं करते, ना वो खुद को महान बता रहे हैं, ना भगवान और ना दिव्य पुरुष। वो तो अपने आप को केवल बालाजी हनुमान का सेवक बता रहे हैं। कोई उनके पास डर की शिकायत लेकर आता है तो वो उसे हनुमान चालीसा पढ़ने को कह देते हैं। अगर वो कहता है कि चालीसा पढ़ने से उसका डर दूर हो गया तो क्या ये चमत्कार है? ये तो श्रद्धा है, और जिसे श्रद्धा से दिक्कत हो वो उनके दरबार में ना जाए। असल में दिक्कत ये है कि आर्थिक रूप से पिछड़े बुंदेलखंड में जिस तरह महाराज ने हिंदुओं को एक करके प्रेमपूर्ण मजहब को धर्म परिवर्तन की साजिश करने पर रोक लगाई है, उससे सारा चावल तंत्र हिल गया है। हिंदुओं को हिंदू बनाए रखने के लिए अगर कोई चमत्कार भी करता है तो ऐसे चमत्कार को नमस्कार है। बाबा का आज का ब्रह्म ज्ञान है धर्म परिवर्तन गिरोह के नाम। पीके फिल्म की तरह हिंदू धर्म और उसके संतों में ही तुम्हें अंधविश्वास नजर आता है? पंजाब से लेकर केरल तक तो चावल वाले अंधविश्वास फैला रहे हैं और भूत भगा रहे हैं, उनके बारे में तुम्हारे मुंह से कुछ नहीं फूटता। ये देखो और खुद बताओ अंधविश्वास क्या है। अगर आप भी हिंदू संतों के विरुद्ध दुष्प्रचार का विरोध करते हैं तो कृपया प्ले स्टोर से बॉलीवुड ऐप डाउनलोड कीजिए, क्योंकि खुशियां बांटने से बढ़ती हैं।